नाम ले ले करके बुला रही है। तो जो गोपी उस समय आंचल आंखों में काजल आंज रही थी, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल वर्णन कर रहा हूं। नैनन शीक अधर दियो अंजन, ऐसी मति बहुराई। आंख के काजल को तो होंठ में लगा लिया और होंठ के आंखों में लगा लिया, ऊपर का कपड़ा नीचे, नीचे का कपड़ा पहन करके उल्टे सीधे कपड़े। जो पति की सेवा कर रही थी पति की सेवा छोड़ करके चल दिया, जो उस समय दूध दोहन कर रही थी दूध को दोहन छोड़ दिया, जो घर के किसी कामकाज में रोटी बना रही थी रोटी बनाना शुरू कर दिया। कृष्ण ग्रहीत मानसा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। कन्हैया की इस वेण धुन ने इन गोपिकाओं की चित्त को चोरी कर लिया। इत वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम, ये सबकी हृदय को चुराने वाली वेणु के निनाद बजने लगे। अब जैसे वेणु बजी सब भागी चली जा रही हैं, चली जा रही हैं। देखो जो गोपी जा सकती वह तो चली गई, पर एक गोपी के पति को पता चल गया कि मुझको छोड़ के जा रही हैं। तो जैसे उस गोपी के पति को ग्वाल को पता चला, उसने अपनी पत्नी को रोकने के लिए क्या किया कि दरवाजे के अंदर बंद करके ऊपर से सीकर चढ़ा दिया। अब वो गोपी अनंत जन्मों से कृष्ण का दिव्य आलिंगन आस्वाद प्राप्त करने के लिए गोपी बन करके आई थी। वह कृष्ण को प्राप्त करना चाहती थी। वह जीवात्मा परमात्मा रूपी कृष्ण का आलिंगन करने के लिए तपस्या करके ब्रज धाम में आई थी। और आज सांसारिक पति ने उसको परब्रह्म परमात्मा जीवन सार सर्वस्व प्राण धन कन्हैया से मिलने से रोक दिया, उसको दरवाजे के अंदर बंद कर दिया। अब तो उसके अंदर आज के लिए सारी तपस्या थी और उसके पति ने रोका। उसके अंदर इतनी विरह उत्पन्न हुई, इतनी ज्यादा विरह की प्रकट हुई कि देखते देखते पंच भौतिक शरीर को, इस शरीर को तो उसने यहीं छोड़ दिया और एक दिव्य शरीर लेकर के, दिव्य गोपी का शरीर लेकर के अन्य गोपिकाओं की अपेक्षा वो सबसे पहले जाकर के कृष्ण भगवान के पास खड़ी हो गई। अब इतनी अनंत कोटि गोपी एक साथ इकट्ठा हो गई। सुंदर तो दो राजा ककुवा करवारी मुखई, चंद्रमा 16 कलाओं के साथ में शरद पूर्णिमा की रात है। सुंदर अपने सभी कलाओं के साथ में चंद्रदेव विराजमान है, चांदनी की रात है। सुंदर मालती के और न जाने कितने तरह के फूल खिले हुए हैं। यमुना जी कल कल छल छल निनाद करती हुई प्रवाहित हो रही हैं। कन्हैया को उसमें वेणु और मीठी मीठी बजती जा रही हैं। इतनी गोपिकाओं को इकट्ठा आई देख करके कन्हैया ने सब गोपिकाओं के सामने हाथ जोड़ करके कहा, पहले तो बड़ा सुंदर स्वागत किया। स्वागतम भो महाभाग, स्वागतम भो महाभागा, प्रियम किम करवाणि वह, ब्रजस्यानामयं कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। हे गोपिकाओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हम आपका स्वागत करते हैं। पर आप यह बताइए कि आधी रात को आप अपने घर द्वार पति बच्चे को छोड़ करके आई हैं, तो ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण है, कारण क्या है, वह प्रयोजन तो बता दीजिए। गोपिकाओं ने सर पर हाथ मारा, जरा इससे देखो तो शल्या को, कपटी को। पहले तो इसने ही हमको कहा कि 1 साल बाद प्रेम का दान करेंगे। आज शरद पूर्णिमा की रात है, 1 साल हो गया। फिर इन्होंने ही बांसुरी बजा करके हम सबको बुलाया और जब इनके नेह निमंत्रण को स्वीकार करके हम चली आई, पति सुतान भय भातृ बांधवान, अपने बेटे को छोड़ दिया, पति को छोड़ दिया, घर परिवार सास ससुर लोक कुल की मर्यादा को छोड़ करके जब इनके पास भागी भागी हम आई हैं, तब कहते हैं ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है बता दीजिए। मन में सोच करके गोपिकाओं को लगा हम तो ठग ली गई, लूट ली गई, इसलिए गोपी कुछ बोली नहीं, अपने सर को नीचा करके खड़ी हो गई। तो जैसे गोपी सर को नीचा खड़े होकर के, सर नीचा करके खड़ी हो गई, तो कन्हैया स्वयं बोलना शुरू कर दिया। कन्हैया ने कहा, ओहो, हम समझ गए आप क्यों आई हैं। आप आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, सुंदर चारों तरफ सुंदर सुंदर चांदनी खिली हुई है,
राकेश कर रंजितम, आप सुंदर चांदनी और वृंदावन की आप शोभा देखने के लिए आप आई हुई है। तो गोपिकाओं ने सर हिला के कहा नहीं। अच्छा तो फिर आप क्यों आई हैं? ओहो मैं समझ गया आप क्यों आई हैं। आप मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के आप यहाँ पर आई हैं। परंतु हे गोपिकाओं, अगर आप मेरे प्रेम के अधीन होकर के आप घर परिवार को छोड़ करके आई हैं तो भी यह ठीक नहीं है, आपको नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों? उन्होंने कहा दुशीलो दुर्भगो, किसी का पति कैसा भी हो, शील रहित हो, अभागी हो, कोड़ी हो, अंधा हो, कामी हो, पर जैसा भी पति हो, पतिव्रता स्त्री को कभी भी ऐसे पति का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अगर कोई भी पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान करती है, चलते चलते धीमा हो जाता है। अगर कोई भी पत्नी कैसा भी पति अपमान करती है, ऐसी पत्नी को यमपुर में बहुत दुख मिलता है, बहुत पाप लगता है। इसलिए आप लोगों ने अगर दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम, अगर आपने वन की शोभा को देख लिया हो तो आप लोग यहाँ से जाएं, अपने अपने घर में अपने अपने पति का आप सेवा करें, उसी से आपका कल्याण होगा।